सियासी पारा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए व्यापारी लोग हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो व्यापारियों के हित के लिए कितनी अच्छी रही और इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में वो किस तरह की सरकार को चुनने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज अपना खास कार्यक्रम। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो वर्तमान सरकार है, क्या लगता है व्यापारियों के हित में कितना काम किया? आपने चूंकि ये सवाल मुझसे किया है तो ये मेरे अपने विचार हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारी हित में, समाज हित में कोई काम नहीं किया है। ये धार्मिक रूप से तो इसने अपना विकास किया है और जनता को कहा है, करा हुआ है, लेकिन जो विकास की परिभाषा है तो विकास की परिभाषा में किसी भी प्रकार से कहीं भी खरी नहीं उतरती है। व्यापारी होने के नाते अपनी परेशानियां जो हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, चाहे वो एफडीआई हो या कानून व्यवस्था हो, चारों विषय पे ये पूर्ण रूप से ध्वस्त है। नहीं, लेकिन ये भी था कि नए साल पे जो है कपड़े पे और इसके अलावा फुटवेयर पे जो जीएसटी है वो 5 से 12% लगना था, लेकिन वो नहीं लगाया सरकार ने व्यापारी हित में देखते हुए। वो सरकार ने काफ़ी प्रेशर के बाद उसको अपने जो लगाने जा रहे थे कपड़े पे क्विट करा है, लेकिन फुटवेयर पे अभी जो 1000 से ऊपर की रेंज है उस पर उन्होंने जीएसटी बढ़ा दिया है। तो सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें, टाइम तो लगता ही है किसी भी चीज़ को लाने में, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हम लोग को चाहिए, जैसे एफडीआई ना आवे इंडिया में, जो पहले इनने वादा किया था कि हम विदेशी कंपनियों को बिना किसी यहाँ के भारतीय साझेदार के नहीं लाएंगे, जबकि बाद में इनने इसको क्विट कर लिया अपने निर्णय। एफडीआई की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि एफडीआई के आने से जो है जो छोटे व्यापारी हैं कितना असर पड़ेगा? एक ईस्ट इंडिया कंपनी आने से भारत देश हजारों वर्ष गुलाम रहा, और जब एफडीआई के माध्यम से सैकड़ों ईस्ट इंडिया कंपनी इस भारत में आकर के अपना उद्योग लगाएंगी तो कितने साल हमारा भारत देश गुलाम हो सकता है, ये भारत की सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रही है। जब विदेश के लोग यहाँ व्यापार करेंगे और भारत का पैसा विदेशों में चला जाएगा तो एक बार हमारा भारत देश पुनः गुलाम हो जाएगा। क्या लगता है, अगर देखा जाएगा उद्योग की जिस तरह से बात हो रही है तो उनका ये भी दावा है वर्तमान सरकार का कि 24 घंटे जो है अब बिजली मिल रही है, तो कितना असर आपको दिख रहा है व्यापार पे भी और बिजली? व्यापार पे तो बहुत बड़ा असर पड़ा हुआ है। जिस तरीके से ये सरकार की पॉलिसी है, अगर खुदरा व्यापार को अगर वो टेक ओवर करती है या इस तरीके का खुदरा व्यापार के ऊपर अंकुश लगाती है तो यकीन जानिए जो देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है ये दिन पे दिन और डाउन होती जाएगी, क्योंकि खुदरा व्यापार जो है वो देश का प्रगति और उन्नति के रास्ते पे चलाता है। और अगर उसी के ऊपर सरकार का ये खुदरे व्यापार के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डिटेल में एफडीआई को ले आएंगे, तो जैसे कि अभी और व्यापारियों ने बताया कि कहीं ना कहीं इसका असर हमारे देश में गुलामी का पड़ेगा। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आने के ऊपर हम लोग 200 साल गुलाम रहे, उसी तरीके ये जो बाहर की कंपनियां आएंगी तो ये हमको गुलाम बनाएंगी। ये भी तो कहा जा सकता है जिस तरह से ट्रांसपोर्ट का विकास किया जा रहा है, कोई भी चीज होती है तो धीरे धीरे वो होता है, जैसे भाई साहब कह रहे थे कि सीक्वेंस एक टाइम लगता है, टेकन टाइम, तो क्या माना जाए जिस तरह से जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जा रही है उससे कितना असर? ट्रांसपोर्ट एकदम ध्वस्त किया है सरकार ने। ट्रांसपोर्ट पे तो बिल्कुल बात नहीं है, ट्रांसपोर्ट के केवल भाड़े बढ़ाए हैं, व्यापारियों को सुविधा नहीं दिया गया है। ये सरकार व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। कौन सी सरकार आपको लगता है कि अगली कोशिश की सरकार आ सकती है, या फिर कैसे सरकार को आप किस तरह की जो व्यापारियों के हित की बात करेगी उसी की सरकार हम लोग लाएंगे। नहीं, दावा तो सभी करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो चुनाव से पहले ये दावा करते हैं कि वो व्यापारी हित में या फिर किसान हित में काम करेंगे। कोई भी सरकार आवे, सारी सरकारें जितनी भी हैं जो भी व्यापारी हित में काम करेंगी हम लोग उसी के पक्ष में रहेंगे। इस सरकार ने व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और उनके लिए और कष्टप्रद हो गई सारे। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आखिर कैसे चुने, कैसे आप मानेंगे कि यही सरकार जो है व्यापारियों के लिए काम कर सकती है? क्या ये सरकार जो है ये व्यापारियों के लिए बिल्कुल काम ही नहीं कर रही है, बस ये बड़े बड़े लोगों के लिए काम कर रही है, बाकी गरीब आदमी तो बिल्कुल देख ही नहीं रही है सरकार। ऐसी सरकार हमको चाहिए जो सबके लिए काम करे, जैसे इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, मगर ऐसा कुछ है नहीं। सबका साथ सबके साथ विश्वास, इस तरीके से काम कर रही है सरकार। ऐसी सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, तो ये तो एक अच्छी चीज है, क्या आपको लगता है?
हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार कोई भी हो, जो कहे वो करे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बगैर कहे कर दी जाती हैं। जैसे एक मिसाल हम देना चाहते हैं, बहुत काफ़ी दिनों से व्यापारी चाहता है कि यहाँ की बाहर की कंपनियाँ ना आएँ या बाहर के सामान यहाँ ना बिके। चाइना के खिलाफ हम लोग हमेशा प्रदर्शन करते हैं। तो हमारा मतलब कहना है कि ये है कि जो सरकारें हैं, जो सरकारें खुद ही जड़ से मामला से ख़त्म कर दें। चाइना का विरोध कराते हैं कि चाइना का सामान मत खरीदिए, तो अगर चाइना का सामान वो आपकी जिम्मेदारी है, आप ना मंगाइए तो कोई खरीदेगा नहीं। जब खरीदेगा नहीं तो हमारा जो हिंदुस्तान का सामान है वो बिकेगा ना। तो कहते कुछ हो करते कुछ हो। अरे भाई वहाँ सरकार का ही क्यों दोष, आप क्यों खरीद रहे, क्यों बेच रहे हैं? भाई मेरे बात समझिए आप, जब जनता परेशान होती है तो उसकी सोच ये होती है कि हमारा पैसा कहाँ कम खर्च होगा। अभी उसको बस डायरेक्ट चीज नहीं आती है ना वो, लेकिन इसका असर जो है पूरा हमारे प्रदेश व देश पे आता है। ये मेरा कहना है कि ये कि सरकारें क्यों नहीं करती हैं कि जहां से खराबी पैदा होने वाली उसकी जड़ क्यों नहीं काटती हैं। भाई चाइना का माल ही ना आए, और जब माल नहीं आएगा तो हमारे लोग, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे देश के लोग अपने देश से सामान खरीदेंगे, उससे तरक्की उन्नति होगी। तो ये बात ज्यादा क्या लगता है वैसा कि आपको जिस तरह से ये कह रहे हैं चाइना का सामान नहीं आना चाहिए, इसके अलावा बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार जो है व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। क्या आपको लगता है कि वाकई जो सरकार है वो व्यापारी के हित में नहीं है? नहीं, अगर व्यापारी को दिक्कत है तभी व्यापारी अपनी बात रख रहा है, और अगर नहीं ध्यान दिया जा रहा तभी ऐसा कहा जा रहा है। तो व्यापारी को तो हर तरीके से दिक्कत है, चाहे टैक्स को लेकर हो, चाहे लेन देन को लेकर हो, तो दिक्कतें तो हैं उसके साथ। व्यापारियों को दिक्कत है, तो क्या आप लोग सुझाव भी तो देना चाहेंगे सरकार को? जो भी सरकार आए, क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि व्यापारियों का जो भी आपने कमिटमेंट करे हैं आने से पहले, और जो भी दूसरी पार्टियों को भी यही कहना चाहेंगे कि जो कमिटमेंट करिए उस पर आप खरे उतरिए, जो जो आपने कहा था उसको पूरा करिए, तो व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स, जो जीएसटी आप लेके आए थे, पहले आपने सेल टैक्स को बैट करा, बैट को जीएसटी कर दिया, और जीएसटी में कम से कम 1000 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, और वो लगातार अभी तक आपके अधिकारियों को नहीं पता है कि जीएसटी का सही फॉर्मूला क्या है। और जबकि और देशों में जीएसटी आई, उन्हें क्विट कर लिया, जीएसटी खत्म हो गई, और इंडिया में उस चीज़ को लेके आए जो पहले से फेल्ड पॉलिसी है उसको इंडिया में लेके आए, और उसको भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके कई वेरिएंट आ चुके हैं, कभी 4%, कभी 10%, कभी 18%, 25%। तो 1 नेशन 1 टैक्स कहाँ रह गया? 1 नेशन 1 टैक्स की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या कह सकते हैं कि क्या वाकई जो है 1 नेशन 1 टैक्स नहीं लग रहा है? और जिस तरह से अब कोरोना का जो तीसरी लहर है उसका कितना इफेक्ट जो है व्यापारियों पर? कोरोना की तो मार व्यापारी सबसे पहले तो नोटबंदी, जीएसटी की मार झेला, और उसके बाद उसने कोरोना की भी मार झेला। लेकिन यकीनन व्यापारी अब ग्रोथ कर रहा है। अगर सरकार व्यापारी को सपोर्ट करेगी तो वाकई सरकार का भी बेनिफिट होगा और भारत सरकार का भी और स्टेट का भी बेनिफिट होगा। लेकिन सरकार व्यापारी को पहले सपोर्ट तो करे, सरलीकरण तो करे व्यापारी हित का। अगर अभी कोई भी व्यापारी एक कमर्शियल कनेक्शन या किसी भी चीज़ के लिए जाता है तो उसको भी लाइन में लगना पड़ता है अपना व्यापार छोड़ के लिए। तो सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि जब व्यापारी इतना टैक्स देता है तो योजनाएं तो उन्होंने कई चलाई है व्यापारियों के हित के लिए। जी, ये सब जो योजनाएं चलाई हैं, लेकिन ये जमीनी पे नहीं है, ये सब कागजों पे चल रही हैं। कम से कम इनको धरातल पे उतारना चाहिए। मैं ये मांग करूंगा भारत सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से, कि व्यापारी हित में जो भी कार्य हो वो जमीनी स्तर पे कार्य होने चाहिए, कागजों पे कार्य ना होना चाहिए। कागजों पे कार्य ना हो। और लेकिन सबसे बड़ी चीज जिस तरह से बात हो रही थी कि कोरोना का जो तीसरी लहर आने वाली है, उस लहर को देखते हुए कितना असर आप लोग के अगर बिजनेस की बात की जाए, व्यवसाय पे क्या? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो तीसरी लहर बताई जा रही है इससे व्यापारियों को बहुत फर्क पड़ रहा है। व्यापारियों को जब से तीसरी लहर आ रही है ना, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं तीसरी लहर, मतलब व्यापारी एकदम बिल्कुल टूट गया है। कोई काम ही नहीं, मार्केट में सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई काम ही नहीं। भाई तीसरी लहर क्या है? आपने वैक्सीन लगवाई, सब कुछ कराया, मगर तीसरी लहर के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं कि कोई व्यापारी काम ही नहीं कर रहा है। भाई इस तरह आप करिए तो व्यापारी का पूरा मनोबल टूट जाएगा। व्यापारियों का जो है मनोबल टूट रहा है। जिस तरह से कोरोना की जो तीसरी लहर की बात चल रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो क्या लगता है वैसा, और कैसे जो है इस लहर से, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी आप लोगों से लगातार जो है ये अपील कर रही है कि जो भी कस्टमर आए वो मास्क लगा के आए या सैनिटाइज। देखिए
व्यापारी की तो कोशिश रहती है कि हम जो भी गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, मगर सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है ना। अगर गवर्नमेंट चाहे तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करे तो हम लोगों के लिए भी तो सपोर्ट करे, कहीं से सपोर्ट करने की तैयारी। सबसे बड़ी बात जीएसटी की है। एक चीज़ लेने जाइए आप, उस पर कितना जीएसटी दे रहे हैं दुकानदार, ये बताने को। मान लीजिए पहले जैसे आप एक छोटी सी पाइप की सामान लेने गए हैं, पहले वही आप एक एल्बो लेने जाइए, उसकी कीमत 20 रुपए थी, वो आज 70 रुपए की एल्बो मिल रही है। उससे पूछा था अभी तो कह रहे भैया जीएसटी इतना बढ़ गया है कि एक एल्बो की कीमत 20 रुपए की 65 रुपए हो गई। तो वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि कहाँ कितना जीएसटी लिया जा रहा है। तो कोशिश की जाए अगर जीएसटी कंट्रोल में आ जाए, बहुत इसकी दर इतनी होनी चाहिए जो हर सके आदमी दे सके। एक चीज पे आप कितना जीएसटी देंगे, तो ये दिक्कतें हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि जिस तरह से वन नेशन वन फूड की बात हो रही है और ऐसे में जो जीएसटी है उस पे जो है जिस तरह से अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग जीएसटी है, उसको एक समान किया जाए। हमारी चर्चा जारी रहेगी, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडेन गुरु के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडेन गुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edenguru.com। एडेन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे व्यापारियों से और अब हम बात करेंगे व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर। अगर वर्तमान सरकार की बात की जाए तो व्यापारी सुरक्षा क्या लगता है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने जो आदेश भी सभी जिलाधिकारी और कप्तानों को भी दिया था कि व्यापारियों की जो भी समस्या है उनका निदान किया जाए, क्या लगता है? देखिए, गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारिक हित में ऐसा कोई 2 साल 3 साल कोरोना टाइम पे चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पैकेज नहीं दिया है व्यापारिक हित में आया है। सिर्फ जमीनों पे कोई उतरा ही नहीं, पहली बात। और उसमें आप ये मानिए महंगाई को देख लीजिए, और कोई व्यापारी को ऐसा कोई पैकेज मिला ही नहीं अभी तक जो सिर्फ व्यापारी के लिए हित के लिए जो स्पेशली हो। सिर्फ ले देना है, व्यापारी देता ही चला आ रहा है, कुछ मिला नहीं गवर्नमेंट से। जिस तरह से भाई साहब कहना है कि व्यापारी सिर्फ देता ही चला रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है वाकई में जो है कोई भी सरकार हो, क्या इससे पहले की सरकार में आपको फायदा हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब इस देश में आई थी तो व्यापारियों को भाजपा सरकार से बड़ी आस थी। बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसको भाजपा ने आने पर दूर करने की बात की थी, लेकिन 7 साल देश की सरकार, 8 साल और 5 साल उत्तर प्रदेश की सरकार में जितने भी इंडस्ट्री थी उत्तर प्रदेश में वो लगभग 50% बंद होने के कगार पर है। कुछ को नोटबंदी ने बंद कराया, कुछ को कोरोना ने बंद कराया, कुछ को सरकार ने बंद करा दिया। व्यापारी ये चाहता है कि अगर देश के और प्रदेश के व्यापार को चलाना चाहते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन ट्रेडिंग को तुरंत बंद करें। जो विदेशों से व्यापार हो रहा है उससे उत्तर प्रदेश के और देश के व्यापार पर बहुत फर्क पड़ रहा है। दूसरे एफडीआई, जब विदेशी कंपनियां ही देश में आ जाएंगी तो भारत के कंपनियों को महत्व नहीं मिलेगा। कानून व्यवस्था, सुरक्षा,
जब तक व्यापारी को सुरक्षा नहीं मिलेगी, व्यापारी और उद्यमी के मन में दहशत का भाव रहेगा, तब तक वो खुल करके अपना व्यापार कारोबार नहीं कर सकता है। उत्तर प्रदेश में चाहे बनारस का साड़ी उद्योग हो, मऊ का साड़ी उद्योग हो, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ हो, चाहे अलीगढ़ का ताला उद्योग हो, चाहे कानपुर की इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे लखनऊ का इंडस्ट्रियल एरिया हो, इस पे सरकार को कुछ मदद करने की जरूरत है। लेकिन अभी हाल ही में जिस तरह से उद्योगपतियों के साथ जो है मुख्यमंत्री की बैठक भी हुई थी, उसमें जो है लाखों करोड़ रुपए का एएमयू भी शामिल हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में जो है उद्योग को स्थापित किया जाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, अभी पूर्व के साथियों ने भी कहा और हम भी ये कहते हैं इस बात के लिए कि भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उसने कहा और कहा कहने का हम लोगों ने इस बात पे भी विश्वास किया था और अभी भी विश्वास कर रहे हैं, लेकिन उसका अमली जामा तो दिखना चाहिए। आपने मीटिंग कर ली, आपने बुला लिया, कह दिया, ठीक है, बात हो गई, लेकिन धरातल पे भी तो कुछ दिखे। धरातल पे नहीं दिख रहा है, इसलिए व्यापारी जगत को चिंता है। और आने वाले समय में व्यापारी कुछ नहीं चाहता, व्यापारी ये चाहता है कि व्यवसाय करने का एक सरलीकरण हो। जिस तरीके से वन टैक्सेशन की बात की हो रही है, आप खुद बताओ, आप 5%, 12%, 18% और 28% और लग्जरी पे 40%, वन नेशन वन टैक्स, ये कहाँ रह जाता है? आपने कहा वन नेशन टैक्स एक 12% रख लो, आप जो भी आप रखना चाहते हो, 18% रख लो, आप 5% रख लो, लेकिन वन नेशन वन टैक्स, अगर देश की आप वन नेशन वन टैक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जाए कि कहा जा सकता है अभी जिस तरह से डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की जा रही है और चल रही है बात, तो क्या लगता है कितना असर जो है यूपी की अर्थव्यवस्था पे और लोगों को फायदा होगा? देखिए भाई साहब, बात यह है, हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप हम व्यापारी हैं तो हम व्यापार की हित की बात ज़्यादा सोचेंगे पहले, बाकी बातें बात की हैं। हम ये जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान के अंदर हैं, हम उन सब से एक बात कहना चाहेंगे, शायद कोई अभी तक नहीं कहा है, हम वो बात कहना चाहते हैं। हम इसको बुरा नहीं मानते हैं कि जैसे गरीब हमारी जनता है, उस जनता को मकान दिए जाते हैं कि अगर रहने जगह नहीं है, छत नहीं है, तो मकान को दिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। लेकिन हम ये सरकारों से पूछना चाहते हैं, बिल्कुल ये पूछना चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में और देश में लाखों करोड़ों ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास दुकानदारी करने की जगह नहीं है, और कुछ दुकानदारों के पास अगर जगह है वो तो गवर्नमेंट जगह है जहां पर वो लोग अपना व्यवस्था बनाए हुए और दुकानदारी कर रहे हैं। आए दिन के ऊपर सरकार की नजर रहती है कि इनको हटाया जाए, उनको भगाया जाए, उनको रखा जाए। तो आप ये बताइए, अगर हम गरीब आदमी को मकान दे सकते हैं जहां से व्यापारी का परिवार पलता है, जहां से परिवार का जीवन चलता है, तो अगर आप उसको व्यवस्था नहीं करा सकते हैं? वो सरकारें तो करा रही है, ऐसा नहीं। नगर निगम, अगर लखनऊ की भी बात की जाए तो लखनऊ में नगर निगम की ओर से आवंटित किए जाते हैं। बिल्कुल नहीं, सन 2000 से कुछ नहीं हुआ आज तक, सन 2000 से आज तक कुछ नहीं हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है, किसी एक भी दुकान का किसी नहीं आज तक ऐसा कुछ हुआ, 2000 से बंद है भाई साहब। तो ये बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है, और हम तो कहते हैं जो भी सरकार इसके ऊपर कदम उठाएगी और जिस पे व्यापारी ध्यान दे लेगा उसी की सरकार बनेगी। ये तो सिर्फ पहले लोग घोषणा करते हैं या फिर घोषणा पत्र अपना जारी करते हैं, उसमें वादे करते हैं। क्या आपको लगता है कि वादे पूरा कर लेंगे कोई भी सरकार आए? पूरा तो नहीं होता, मगर जो भी कहे तो उस पर विशेष ध्यान रहना चाहिए कि मैंने जो कहा है वो पूरा होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। और व्यापारियों का सबसे बड़ा ये कि व्यापारी की भी अपने दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, तमाम उनकी समस्याएं होती हैं, तो उसकी भी सर्वे होना चाहिए व्यापारियों के लिए। तो ये भी कह सकते हैं कि जो सरकारें होती हैं या फिर जो राजनीतिक दल होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वादे करते हैं, लेकिन क्या उस वादों को बात की जाए तो क्या वास्तव में वो निभाते हैं या पूरा करते हैं? अब थोड़ा सा बदलाव ये आना चाहिए। आपके मीडिया में न्यूज चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, जैसे सभी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के सभी संगठन के साथ में जैसे व्यापार प्रकोष्ठ हो गया, व्यापार सभा हो गई, हम लोग व्यापारी हित की बात करते हैं और व्यापारी ही की हम लोग सोचते हैं। तो इसलिए एक गवर्नमेंट को एक लागू और लाना चाहिए नया, जैसे कि एक योजना अलग होनी चाहिए, व्यापारी पार्षद, उसको मतलब एक इसको ऐसा ही मॉडल में चेंज किया जाए कि पार्षद जो लड़ता तो लड़ेगा ही, और वैसे ही विधायक, उसके आगे लिखा हो व्यापारी विधायक, व्यापारी सांसद, तो वो कम से कम मुख्यमंत्री जा रहे कोई भी समस्या व्यापारी की या कोई भी योजना लाना है या कोई भी समस्या करनी, तो मुख्यमंत्री जी उसको डायरेक्ट उसको अपने अंडर में लेके उसकी बात सुने। ये भी तो कैसे, आपके संगठन की अगर बात की जाए, व्यापारियों की बात की जाए, तो बहुत से ऐसे भी व्यापारी रहे हैं जो कि सांसद भी बने, विधायक भी बने, लेकिन वो बनने के बाद बने लेकिन इसको अब मुख्यमंत्री जी अपने खुद के अंडर में लेकर के कि जो भी एक तो जीता हुआ लड़का एक व्यापारी से ही चुन के और व्यापारी की यही उसको डायरेक्ट मुख्यमंत्री के अंडर में रहे, जो भी फाइल पास करने या जो भी समस्या व्यापारी की हैं, बनने तो भूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मौका मिलना चाहिए आदमी को। आपको क्या लगता है ऐसा किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार जो व्यापारियों का
हित की बात करे वो इसी तरह की सरकार होनी चाहिए। ऐसे निकम्मी सरकार नहीं चाहिए जो व्यापारियों का हित की बात ना करे, सिर्फ व्यापारी हित की बात करें और लोगों के नहीं, समाज की बात करे। जैसे भाई साहब ने कहा कि गरीबों को आवास दिया जाता है, ऐसे हमारे छोटे व्यापारी हैं जो ठेला लेके व्यापार करते हैं, उनके रहने के लिए मकान नहीं है, ऐसे व्यापारियों को लिए कम से कम दुकान का वो व्यवस्था तो करे सरकार। ये तो आप लोग के संगठन भी तो बने हुए हैं, व्यापारी हित की अगर बात की जाए तो व्यापारियों को लेकर जो है कई संगठन भी बने हुए हैं, तो क्या वो संगठन का कोई दायित्व तो नहीं बनता है? नहीं, बिल्कुल बनता है। संगठन तो तैयार है सरकार के साथ, हर वक्त खड़े हुए हैं, लेकिन सरकार भी तो खड़ी हो थोड़ी देर के लिए। हमने आपको जैसे पहले भी कहा कि अगर आप एक एक्टिवा खरीदिए, मेरे पास इस टाइम बिल है, मैंने स्पेशली मंगवाया है, आप एक एक्टिवा का बिल देख लीजिए, उस पर कितना जीएसटी ले रही है गवर्नमेंट, ये देख लीजिए। 86,000 की एक्टिवा है जिसपे 27,000 रुपये जीएसटी ले रही है। अब आप देख लीजिए कितना जीएसटी है, क्या 27,000 रुपये की वैल्यू नहीं है? थोड़ा इसको बात यहीं पे आ जाती है घूम फिर के जीएसटी। अगर जीएसटी का विरोध बंद हो जाएगा, अपने आप तभी बंद होगा जब वो सरकार थोड़ा सा जीएसटी पे ध्यान देगी। 1000 बार इसमें सुधार हो चुका है मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार की खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि जीएसटी कितना लेना चाहिए। कोई कहा यह जा सकता है कि कोई निर्धारण नहीं है कि किस वस्तु पे जो है कितना जीएसटी, अगर जिस तरह से जीएसटी की आप लोग बात कर रहे हैं और जो भी सरकार आती है वो वादे जरूर करती है कि हम आएंगे तो इस वस्तु पे जो है जीएसटी कम कर देंगे या फिर इस वस्तु पे बढ़ा देंगे, क्या लगता? नहीं, निश्चित तौर पर अगर राजस्व को बढ़ाना है तो जीएसटी के रेट को कम करना होगा। भारत का हर व्यक्ति टैक्स देना चाहता है, लेकिन टैक्स के रेट को तो कम करिए। अब एक एक बहाने पर 15-15 प्रकार का टैक्स है। जब आप वन नेशन वन टैक्स की बात करते हो, देश को एक टैक्स के दायरे में लाना चाहते हो, तो आप विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार का टैक्स क्यों लगाते हो? अब पहले तो टैक्स कलेक्ट करे आदमी, उसके बाद उसके तमाम मकड़ जालों में दिन भर व्यापारी फंसा रहता है। शराब को क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में आप लाते हो? पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं आप जीएसटी के दायरे में लाते हो? जब एक देश एक टैक्स की बात करते हो तो चाहे शराब हो चाहे पेट्रोल डीजल हो, सभी को वन टैक्स के दायरे में लाइए और टैक्स का रेट इतना रखिए जिससे भारत का हर व्यक्ति टैक्स दे सके और राजस्व भी बढ़ सके और देश का और व्यापारी समाज का उत्थान और भला भी हो सके। राजस्व में बढ़ोतरी, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की जो सरकार है, किस तरह की सरकार आनी चाहिए और उनका क्या फैसला होना चाहिए, क्योंकि वादे तो वो बहुत करते हैं। अभी सरकार ने घोषणा की थी मंडी शुल्क की, मंडी शुल्क समाप्त किया जिससे थोड़ा महंगाई कम हुई। अब फिर से मंडी शुल्क लाना चाहती जिससे महंगाई फिर बढ़ जाएगी। तो ऐसी सरकार अभी चंद दिन हुए मंडी शुल्क खत्म किए हुए और फिर से लागू करना चाहती है। भाई इसका ये भी तो है, जिस तरह से आज सरकार ने जो है ट्वीट भी किया है और उनका ये कहना है कि जो किसान हैं या फिर जो शहरी लोग हैं उनके बिजली के बिल में जो है जो रेट है उसमें कमी लाई जाएगी। मतलब यही तो बात हो रही कि जो कहे उसको करे। मतलब बिजली के बिल में कमी लाई जाएगी तो कमी लाए ना, जब इलेक्शन आता है उसी समय क्यों अनाउंस करते हैं सारी पॉलिसीज? उसको अगर 5 साल पहले बैक में जाएंगे तब क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? तो मतलब कहने का ये कि कैटेगराइज ना करें कि मतलब शहरी ग्रामीण या अलग अलग या व्यापारी का अलग अलग कैटेगराइज, हाई स्टैंड का व्यापारी अलग है, 4 व्यापारी सेलेक्ट कर लिए या छोटे व्यापारी की ध्यान नहीं है। मतलब सबको समान समझे सरकार। लेकिन जिस तरह से आज घोषणा किया है उन्होंने, सरकार ने किया है, तो क्या लगता है कितना असर आपकी जेब की अगर बात की जाए तो कितना असर पड़ेगा? ये तो जो सरकार बैकफुट पे आई है, जो किसानों के बिजली के बिल में 50% की उसने घटौती की है, ये केवल डर है, ये किसानों का डर है। जो 13 महीने किसान जो रोड पे भारत के खिलाफ बैठा रहा, भारत सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ, ये उसका डर है। और ये बहुत गलत चीज़ है कि आपने वो अपने वोट बैंक के लिए आपने वो पॉलिसी अब लागू कर दी। यही चीज़ आपको 5 साल पहले देखना चाहिए। अगर आप 5 साल कार्य करेंगे तो यकीन जानिए आपको लखनऊ क्या भारत या प्रदेश में कोई हराने वाला है ही नहीं। अगर आप आम जनमानस की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, किसान की जन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, व्यापारी हित को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा हित को ध्यान में रखते हुए अगर आप कार्य करेंगे तो यकीन जानिए आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आप लोग व्यापारी हैं, अर्थव्यवस्था की ऋण भी कहा जा सकता है, सबसे ज़्यादा आप लोग राजस्व भी देते हैं, तो आप लोग का क्या सुझाव रहेगा, किस तरह की सरकार आनी चाहिए और किस तरह की सरकार को आप लोग चुनेंगे? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर पुनः इस बात के लिए मैं बात को दोहरा रहा हूं। सरकार की जो नीतियां हैं उससे हमारा विरोध नहीं है। हम बात कह रहे हैं खाली वो जो कह रही है उसको अमली जामा पहना है वो करे। FDI, ऑनलाइन ट्रेडिंग, GST,
तीनों विषयों को लेके जब भारत सरकार बनी थी या उत्तर प्रदेश की सरकार बनी थी तो इस बात का ही विरोध था और हम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके, व्यापारी संगठनों को कॉन्फिडेंस में लेके ये बात कही गई थी कि आप सरकार बनाइए हमारी, और अगर हमारी सरकार बनती है तो चाहे वो जीएसटी हो, चाहे ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, चाहे एफडीआई हो, जो ये कांग्रेस कर रही है हम इसके लिए सोचेंगे और आगे करेंगे। लेकिन सरकार बनते ही इसने बिल्कुल उलट कर दिया। केंद्र सरकार ने भी बिल्कुल एफडीआई 100% कर दिया। जीएसटी को लेके उसने कहा था सोचने समझने का वक्त देंगे, वो व्यापारियों पे थोप दिया, उसके बाद नोटबंदी कर दी। तो अर्थव्यवस्था जो देश की है वो बिल्कुल चरमरा रही है। और अगर सरकार अभी भी ये चाहती है तो इन बातों को पुनः ये कहे और अपनी गलती को स्वीकारे। आपके क्या सुझाव रहेंगे? हमारा सुझाव यही है कि जो बहुत भाइयों ने बात की, हम भी ये कहना चाहते हैं कि जो सरकारें वादा करें उसको पूरा करें। देखिए ये एक बात बहुत बड़ी है, ये सरकार जो चलाते हैं उनको सोचना चाहिए कि एक बार ये आए फिर बदल क्यों दिए जाते हैं। अगर ये काम सही करें, जनता खुश रहे, तो अगर कोई अपोजिशन सामने आए भी तो जनता ये सोचे कि नहीं यार ये मेरी सरकार ठीक थी, ये सरकार हम चलाएंगे, सरकार बेहतर है। तो ऐसे काम कीजिए आप कि आपको इतनी मेहनत करना ही ना पड़े। वक्त आए तो अब दुनिया में घोषणा पत्र सुनाते हैं, ये करेंगे ये करें, आप पहले करके रखिए ना। जब करके रखेंगे आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कोई भी सरकार हो, अगर वो काम करेगी जनता उसका जो है सम्मान करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो भी सरकार हो वो कायदे से काम करे, जो कहे उसका वादा पूरा करे। ये व्यापारियों को ये साफ कहना है कि अगर सरकार जो भी घोषणा करती है या फिर जो भी वादे करती है उस वादों को पूरा करे, यानी कि वन नेशन वन टैक्स की भी बात जो है व्यापारियों ने कहा है और उस पर जो है सरकार उस अपने वादे को अमली जामा पहना है। सहारा समय के लिए लखनऊ से कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ संजीव सिंह।